आज हम आपको दुमका जिला का एक ऐसा जगह दिखाते हैं जहां लोग आज भी मास्क का दिन रात उपयोग करते हैं। सुबह घर से निकलते ही चेहरे पर मास्क, शाम को घर लौटने पर आंखों में जलन और सांस लेने में परेशानी। कोविड के गए हुए कितने साल बीत चुके, लेकिन दुमका के रसिकपुर और नेतुर पहाड़ी इलाके के लोग आज भी मास्क का उपयोग करते हैं। जहां दुमका रेलवे स्टेशन परिसर में चल रहे कोयला डंपिंग यार्ड से उड़ती धूल ने लोगों को जीना दुर्लभ कर दिया है। स्थानीय ग्रामीण का कहना है कि इतनी ज्यादा धूल उड़ती है कि बुजुर्ग और महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। कपड़े काले पड़ जाते हैं, खाना ढक कर रखने पड़ता है और फिर भी उस पर धूल चल जाती है। ग्रामीणों के मुताबिक लगातार खांसी, दमा, आंखों में जलन और सांस की दिक्कत आम हो गई है। लोग पूछ रहे हैं कि जब भारत स्वच्छता की बात करता है तो दुमका के लोग जहरीले हवा में क्यों सांस ले? आखिर कोयला डंपिंग यार्ड आबादी के बीच क्यों, और क्यों ग्रामीणों के सेहत के साथ इतना बड़ा खिलवाड़? मैं कभी नहीं सोचा था शायद सरकार इतनी बहरी रहेगी। हम लोगों की आवाज़ आज 64 सप्ताह से हम लोग अपनी आवाज़ को बुलंद करते आ रहे हैं। हमारे इस रेलवे स्टेशन के आसपास के जितने नागरिक जन हैं सभी लोग त्रस्त हैं, पीड़ित हैं कोयला के इस धूल कण से। लोग बीमारियों से ग्रसित तो हो ही रहे हैं और हम लोगों की एक छोटी सी मांग, सिर्फ इतनी ही मांग कि दुमका रेलवे स्टेशन से कोयला डंपिंग यार्ड को हटा दिया जाए, अन्यत्र उसको स्थापित किया जाए। और यह सबसे अच्छी बात होगी हम दुमका वासियों के लिए। हमारी जो मांग है कि डंपिंग यार्ड यहाँ से हट जाए। इसी के भय से मैं चलते हुए मैं सोचता हूँ कि डस्ट से मैं प्रभावित न होऊं, इसलिए मैं मास्क का हमेशा प्रयोग कर रहा हूँ। घर की क्या स्थिति है? हमारे घर की स्थिति, छत पर तो स्थिति इतनी दयनीय है कि कहने की कोई बात नहीं है। पैरों में बिल्कुल कालिक से हमरा एकदम ऐसा परेशानी या इस तरह की परेशानी हम लोग झेल रहे हैं कि तंग आ गए हैं। लगातार शांतिपूर्ण धरना दे के सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार का अगर नहीं जगती है, अभी तो हम लोग का 64 सप्ताह लगातार धरना हुआ है। हम लोग पिछले सप्ताह डीआरएम सर को भी बोले कि आप लोग आइए, गेस्ट हाउस में रह के देखिए, सांसद विधायक महोदय को भी बुलाइए और देखिए कि दुमका रेलवे स्टेशन का क्या हाल हो गया। जब 2001 में रेलवे स्टेशन का नींव रखा गया था तभी का स्थिति देखिए और अभी देखिए 2025 का कितना यहाँ पे सारा जितना भी बिल्डिंग देखिएगा सारा काला हो गया है और जितना भी यहाँ पे आदमी रहने लगे हैं सबको बीमारी, सबको। अभी हाल फिलहाल देखिएगा कि एक हमारे पत्रकार महोदय हम लोग के बीच में आते थे, चंदन भैया, कल उनको हार्ट अटैक आया हुआ है जिसके कारण से आज वो आ नहीं पाए हम लोग का कवरेज लेने के लिए। तो हम मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहते हैं रेल प्रशासन से और जिला प्रशासन से कि इनको अनदेखा ना करते हुए आप जल्द से जल्द दुमका रेलवे स्टेशन से कोयला रैक को हटा के किसी खाली जगह में शिफ्ट कीजिए, नहीं तो हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए अब उग्र हो गए हैं। ये जिस तरह हमारा स्टेशन अभी कालापन से छाया हुआ है, इसको दूर करने के लिए हमारे सरकार को, हमारे रेलवे प्रशासन को, हमारे मिनिस्टर जो भी हैं, हमारे सरकार को सुनना ही पड़ेगा। कहते हैं कि 64 सप्ताह से हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 64 सप्ताह से ये स्थिति है कि थोड़ा कम हुआ है यहाँ पे ढुलाई। ये तो सरकार सुन रही है, देख भी रही है, मगर कहते पैसा के आगे सब चीज़ बिकता है तो वो बिक रहा है। मगर कहते हैं कि धरना और मन की चाहत और एक इंसान की चाहत से आदमी, जिस तरह हमारे एक कहावत है और सत्य कथा है कि दशरथ मांझी जी अकेला मिलकर पहाड़ को काट के रास्ता बना दिए, तो हम लोग तो इतने जन हैं, इतने जन मिल के हम क्या रेलवे स्टेशन से कोयला का रैक को नहीं हटवा सकेंगे? हटाएंगे और प्रशासन को भी सुनना होगा, हमारे सरकार को भी सुनना होगा। और ये हमारा जो अब उग्र होने का समय आ भी चुका है और हम अब उग्र आंदोलन करेंगे और इसका जिम्मेवारी हमारा पूरा सरकार, हमारा रेलवे प्रशासन और हमारा यहाँ के विधायक और हमारे सांसद के ऊपर निर्भर करता है।